हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज दी जाएगी और उनके जरिए लगभग 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये वीडियो आप लोगों को डेली सुबह प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर हम एकेडमिक की 9th से 12th तक की मैथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और हम लोग टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल में की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उत्तर दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है FICCI की पहली महिला अध्यक्ष। तो फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हाल ही में फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। फिक्की की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हाल ही में बनी है सोमा मंडल। हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कल यानी 12 अगस्त को मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? यानी कि कल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को कल मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वैश्विक कार्य के लिए, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, ये इसकी थीम थी। जो 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, उसकी थीम थी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। अच्छा, इसी में आता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप लोगों के यहाँ से दो क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पीएम हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो अभी हमने 2 दिन पहले एक लेक्चर शूट किया था बेरूत का ब्लास्ट। बेरूत का ब्लास्ट जो हुआ था, वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक रखा था एक गोदाम में, जिसके कारण बहुत भारी विस्फोट हो गया था वहाँ। और वो विस्फोट कब हुआ था? बेरूत का विस्फोट, बेरूत विस्फोट कब हुआ था? वो हुआ था 4 अगस्त 2020 को। 4 अगस्त 2020 को। और ये बेरूत जो है, ये है लेबनान की राजधानी। ये क्या है? लेबनान की
राजधानी। बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। अब वहाँ बहुत ही अकाल जैसा पड़ गया है, इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब, लेबनान के ये प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब, इसलिए पीएम हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो ये जो हसन दियाब हैं ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं लेबनान के प्रधानमंत्री, ये हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। लेबनान की राजधानी थी बेरूत, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, और वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, क्योंकि वहां विस्फोट होने से, और विस्फोट किस कारण से हुआ था? वहां एक विस्फोटक पदार्थ रखा था, लगभग 2750 टन, इतनी भारी मात्रा में वहां विस्फोटक रखा था एक मालवेयर में, गोदाम में, तो वो फट गया एकदम से, इसलिए वहां सब जो हो गया है वो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफे की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नए एससी का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये देश है मॉरिशस, ये देश है मॉरिशस। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है देश केन्या, ये है देश केन्या। ये देश कौन सा है? केन्या, जहां पर वीरेंद्र पाल को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो लद्दाख अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहले लद्दाख किसमें था? पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण वहां लद्दाख के गवर्नर हैं आर.के. माथुर। लद्दाख के गवर्नर हैं आर.के. माथुर। तो जो लद्दाख के गवर्नर हैं उन्होंने ही लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है। अब यहाँ पे पहले एक था हेमिस नेशनल पार्क, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था। हेमिस नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क पहले कहाँ हुआ करता था? जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब कहाँ है? अब वो लद्दाख में है। तो अब जब नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आंसर क्या लगाना होगा? अब आंसर आपको लगाना होगा लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क का अब आंसर लगाना होगा लद्दाख। वहां ऑप्शन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर अब ये नहीं है, अब ये किसमें हो गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला, हर्ष कुमार भानवाला। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हर्ष कुमार भानवाला। आप लोग जानते होंगे हर्ष कुमार भानवाला इससे पहले कौन थे? इससे पहले ये थे नाबार्ड के अध्यक्ष। इससे पहले ये कौन थे? इससे पहले ये थे नाबार्ड के अध्यक्ष।
इससे पहले थे नाबार्ड के अध्यक्ष। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजसू चिंटला। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजसू चिंटला। पहले नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे? हर्ष कुमार भानवाला। लेकिन वह हर्ष कुमार भानवाला अब कौन हो गए हैं? तो ये हो गए हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है इंदिरा वन मितान योजना का? तो इंदिरा वन मितान योजना का उद्देश्य है राज्य के अनुसूचित जाति के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इंदिरा वन मितान योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के 19 लाख अनुसूचित परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को तैयार किया। तो दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है आपका रूस। दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है रूस, जिसने कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। तो इन्होंने कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले लॉन्च करने का दावा किया है या तैयार किया है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किताब किसने लॉन्च की? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किताब किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है प्रकाश जावड़ेकर ने। ये किसने लॉन्च की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक जो है उसका विमोचन किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था हमारे देश के उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू। तो ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। और जबकि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। तो मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? तो ये है विजय रूपाणी। गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? विजय रूपाणी। इन्होंने शुरू की है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस
POS किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया है पेटीएम ने। किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। पेटीएम जो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस है नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। एक और आपको बात बतानी है, एक राज्य है अपने यहाँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, वहां के गवर्नर ने अभी अपने राज्य की 3 राजधानियों की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश राज्य की अब 3 राजधानी होंगी। पहली होगी अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की अब 3 राजधानियां होंगी। पहली होगी अमरावती, दूसरी होगी कुर्नूल और तीसरी होगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियां होंगी, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तो जो अमरावती होगी उसकी विधायी राजधानी। अमरावती क्या होगी? उसकी विधायी राजधानी होगी। और कुर्नूल होगी अदालती राजधानी। कुर्नूल जो होगी वो अदालती राजधानी होगी। और ये विशाखापट्टनम कार्यपालिका वाली राजधानी होगी। तो आंध्र प्रदेश जो है उसने, आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने अब 3 राजधानियों की घोषणा कर दी है। पहली है अमरावती जो कि कैसी है? विधायी राजधानी है। दूसरी है कुर्नूल जो कि कैसी है? अदालती राजधानी है। और तीसरी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं कौन? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विजय भूषण हरिचंदन। विजय भूषण हरिचंदन। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? विजय भूषण हरिचंदन। तो इन्होंने ही 3 राजधानियों की घोषणा की है। पहली है अमरावती, दूसरी है कुर्नूल, तीसरी है विशाखापट्टनम। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीके मधुसानी का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप लोग हमें जरूर बताएंगे प्लीज। ये आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।